जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। चलिए देखते हैं कि भगवान जी आपको क्या बता रहे हैं या क्या समझाना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं किसी का मन बहुत उदास है और ये मजाक नहीं है, मस्ती नहीं है, मस्ती या फन का समय नहीं है आपके लाइफ का, क्योंकि कोई वास्तव में आपसे बहुत प्रेम करते हैं या आपके और उनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक ऐसा ब्लॉकेज है जहाँ पर आप नहीं बोल पा रहे हैं उनसे और वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये भी आपके मन का एक भ्रम है, क्योंकि जिस तरह से इनके मन में ये बात आ गई कि इनके कारण या कुछ एक ऐसी बात है आपके मन में जिसका जाना बहुत ज़रूरी है कि ये आप पर विश्वास नहीं करते। आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा इनके सामने, या किसी भी तरीके से ये आपको नहीं समझेंगे, जबकि ये आपसे बताना चाह रहे हैं कि जो भी आप चाहते थे हम वही काम कर रहे थे, जो जो आप चाहते थे हम वही सारा काम कर रहे थे, कर रहे हैं। हम आपके विरुद्ध नहीं जा रहे, हम आपके विरुद्ध कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई काम हम नहीं कर रहे हैं जो आपके खिलाफ हो। फिर आपको ऐसा क्यों लगा है या तुमको ऐसा क्यों लगा है कि हम कोई भी काम तुम्हारे खिलाफ करेंगे, तुमको कुछ साबित करके दिखाना पड़ेगा मेरे सामने, ऐसा तुमको क्यों लगा? तो ये कहते हैं कि इस बीमारी का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है सिवाय एक के कि खुद ही देख के समझ जाओ कि हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो फिर किसके हिसाब से चल रहे हैं। और अगर आप इसमें दिमाग लगाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिल दिमाग सब लगा कर देखते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका ये जो टूटा हुआ दिल है या जो आप नहीं बोल पा रहे हैं इनसे या पूछ नहीं पा रहे, इस सिचुएशन में जो आपको एक्शन लेना था वो नहीं ले पा रहे, तो इसका एकमात्र रीज़न ये है कि पूछिए तो आपके मन में ग्लानि का भाव आ क्यों रहा है, क्यों एकदम विद्रोही प्रवृत्ति आ रही है आपके अंदर। इसको हटाइए अपने जीवन, मतलब अपने लाइफ से इस प्रकार का ये जो पैंतरेबाजी वाला काम ये क्यों हो रहा है आपके साथ। आपका एक गलती है, एक कमी है कि जब आप उदास होते हैं, मान लीजिए कि आप उदास हैं, उसी उदासी को हम और आपके सर पे चढ़ा दें बिल्कुल कि यही आपका लाइफ होना चाहिए, ऐसे ही आप जिए, यही हो वही हो, तो इंसान के अंदर ना एक गुस्सा आता है स्वयं के प्रति कि ठीक है हम जा रहे हैं यहाँ से, तो वही ठीक है हम जा रहे हैं यहाँ से, ये वाला क्रोध नहीं है, इसका कोई गलत मतलब, हाँ, यही आपको समझाना है कि मतलब अपने आप को, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और क्यों आ रहा है वो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके आसपास के हों, फैमिली मेम्बर्स हो, फैमिली हो, आपके संबंधों में जो आसपास के संबंधी हैं, या कुछ ऐसा हो चुका है ऑलरेडी जहाँ पे आप जानते हैं कि लोग ऐसे ही बात करते हैं उसके बाद फिर मुकर जाते हैं या ऐसी वैसी बातें कर देते हैं, क्या कहा जाए। इसका कोई काट मतलब इसका कोई निदान या सॉल्यूशन आपके पास नहीं है सिवाय इतना समझने के कि ये सब हो सकता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम जीना छोड़ देंगे। जिसको जो ठीक लगता है वो करता है, पर इससे हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इससे हमारे जीवन पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ना चाहिए जिससे हम जीना ही छोड़ दें। कोई कुछ भी कर सकता है आपके साथ, बिल्कुल कर सकता है। रोड चलते आप किसी को गाली बक दीजिए या उसकी आरती कर लीजिए, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, पर उसकी एक बात को सुन करके पूरा दिन मूड खराब करके बैठे रहें, ये आपकी मूर्खता है। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसके पीछे का कारण है कि आप बहुत जल्दी, या जल्दी की बात नहीं, किसी तरीके से आपको ये समझना होगा कि लोग आपके साथ क्या करके जाते हैं, कैसे बात करते हैं, उसका बोझा आप अपने सर पर नहीं ढो सकते। और इसका एक ही तरीका है, कृष्ण भगवान की शरणागति लीजिए, भगवान की शरण में जाइए, भगवान आपको संभाल लेंगे, बहुत प्रेम से बहुत आराम से ईश्वर आपको संभाल लेंगे। या फिर आप अपने प्रेम पर विश्वास करिए, आपका जो प्रेम इनके प्रति है उस पर विश्वास कीजिए, कि वो प्रेम की वो भावना पर विश्वास कीजिए जहाँ पर ये कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए अपने लाइफ में, बताओ क्या चाहिए आपको। आपको लगता होगा कि ये बहुत गुस्सा है, या इनको लगता होगा कि अब आपको कैसे समझाया जाए, पर वास्तविकता यही है कि आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में। सब कुछ तो है आपके पास। क्या पाना चाहते हैं आप अपने लिए, क्या जानना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि हमको मन करे तो हम ठहर जाएं, कुछ समय रुक जाएं, तुम्हें समझाएं, तुम्हें बताएं कि जीने का तरीका होता है एक,
तुमको जीने का तरीका सीखना चाहिए। और एक ये ही तरीका है कि हम सबके बोझ को अपने सर पर नहीं लाद सकते। देखने दो अपने आप को कि क्या भगवान आपको एक एक दूसरी दिशा आपको दिखाई दे रही होगी, उस दिशा में आप मत जाइएगा। और भगवान जी भी आपको बार बार वही बता रहे हैं कि दूसरी दिशा में कभी मत जाइएगा। कभी भी इस रिश्ते को छोड़ करके अपना स्वभाव बदल लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब आपको लग सकता है पर ये सब सच नहीं है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। आपने कुछ गलत कर लिया है, कोई ग्लानि है आपके अंदर, आपको कुछ साबित करना है, कुछ स्पष्टीकरण देना है, इनको भी एक्सप्लेन करना है और कुछ बचा, कुछ नहीं है। क्या है इस रिश्ते में? हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छा काम करने का मन करता हो सकता है आपको इनसे बातचीत करने का मन करता हो सकता है आपको इनसे बहुत सारी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का मन करता हो। वो आपसे कह रहे हैं कि कितना, ये बस एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारा एक क्षेत्र है, एक प्रदेश है जहाँ पे तुम बहुत शांति से रह सकती हो, वो है तुम्हारा मन, तुम्हारा भावना, तुम्हारा प्रेम, इनके प्रति जो आपका निस्वार्थ भाव है। और ये कहते हैं तुम्हें लगता है कि हम ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, ऊपर ऊपर की बात करते हैं। मेरे लिए मैरिज या मैरिड लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए ये मैरिज है, मेरे लिए एक विवाह है। मेरे लिए एक वही कनेक्शन है जिसके बारे में कोई कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, किसी को साहस नहीं कुछ भी बोलने का। तो अपने भक्ति की दृष्टि से देखिए। और बार बार रीडिंग कहती है कि आपको भगवान के प्रति वो जो कृतज्ञता है वो व्यक्त करनी चाहिए। जो आपका अपना भाव है उससे अधिक सुंदर यहाँ कुछ भी नहीं है। जिस तरह से आपने इस पूरे रिश्ते को निभाया है अभी तक, वही इसके लिए आधार है। कुछ और नहीं जो कोई और सिखा दे, हम आपके लिए रीडिंग करके दे दें, वो सब का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर। तो अगर कर सके तो भक्ति कर सकते हैं। प्रेम है आपके आपके मन में, बस उस पर विश्वास करिए। क्यों बार बार विश्वास की बात हो रही है? क्योंकि आपका मन ही ऐसा है जो आपको विद्रोह करने के लिए कह सकता है, आपको ग्लानि में डाल सकता है। जिस चीज से के कारण आप किस क्या कर नहीं कर पा रहे, आपका दिमाग अगर लग रहा है इस रिश्ते में, दिमाग लगाना बंद करिए। बहुत ही जल्दी भगवान आपको इसका जवाब देंगे कि किस तरीके से आप और ये कनेक्टेड हैं। किसी भी तरीके से कौन है जो आपका विद्रोही है, कौन है जो आपका विरोध करता है, कौन है जो आपका साथ नहीं देता, कौन है ऐसा इंसान जो, यहाँ कोई नहीं है आप दोनों के अतिरिक्त। कौन है ऐसा इंसान जो आपका विरोध कर सकता है, आपके विरुद्ध जा सकता है? ऐसा तो कोई भी नहीं है। वो बालकों वाला मन कहाँ है आपका? वो बच्चों वाला मन कहाँ है? वो चहक महक जो एक बच्चे के अंदर होती है, वो सब कहाँ चला गया आपके भीतर से? ये वही आपसे पूछ रहे हैं। जब तक आपको अपने अपने आप पर पूरा विश्वास नहीं होगा, अपने इमोशंस पर पूरा विश्वास नहीं होगा, अपनी भावनाओं पर पूरा विश्वास नहीं होगा, ये नहीं मान लेंगे कि आपने कहीं ना कहीं एक बहुत ही गहरा अ, आत्मा का एक होता है ना कि आत्मिक लेवल पर जाना, या कोई बचपने में कहना कि ये इंसान या इनका प्रेम या ऐसे, तो ये तो मेरे ही हैं, ये तो मेरी बात सुनेंगे ही, कोई नहीं सुनेगा तो ये तो मानेंगे ही, कोई नहीं समझता तो ये तो। आपके और इनके बीच में कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है जिसको लेकर के कुछ गलत कहा जाए। और रिसेंटली अगर ऐसा कुछ हो चुका है पहले से भी, कुछ ऐसा जहाँ पर आपको ऐसा लगा है कि कुछ लोग आपके सहयोग में नहीं है,
बहुत गलत बात करते हैं, बहुत उल्टी बातें करते हैं, उस सब के बावजूद ये आपका साथ देने को तैयार हैं। बस केवल आपको इतना करना है कि एक ईश्वरीय जो प्रेम होता है उस पर विश्वास कर लीजिए, भक्ति पर विश्वास कर लीजिए। विश्वास क्या है? यहाँ पे ठहरिए, रुकिए और देखिए क्या बात हुई है यहाँ। वो आपको क्या समझाना चाहते थे और आप क्या समझना नहीं चाहते हैं। वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि जाने दो, जिसको जो करना है, तुम हम पर भरोसा करो और हम जो कह रहे हैं वो समझो, वो मानो। और ये कह रहे हैं कि इंसान अगर अच्छे तरीके से अपने जीवन में सारे कार्य करे तो कोई भगवान भी नहीं उसको रोक सकते सफलता पाने से, या कोई मनुष्य भी उसको रोक नहीं सकता। तो तुम अपना कर्तव्य निभाओ, तुम अपना धर्म निभाओ, तुम अपने ज्ञान पर विश्वास रखो, जितना तुम जानते हो उस पर भरोसा रखो। और ज्ञान से इनका अर्थ फिलॉसफी से नहीं है, ज्ञान से इनका अर्थ बहुत ऐसी चीज से इनको पूरा भरोसा है। ज्ञान वो नहीं जिसको पढ़ लिया जाए या जान लिया जाए। ज्ञान वो जो तुम समझती हो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य है मेरा साथ देने का, या जो तुम्हारा कर्तव्य है उस पर ध्यान दो। समय जो तुमसे अभी मांग रहा है, जो तुम्हारा इंट्यूशन कह रहा है, मान लो इंट्यूशन ना सही, जो मेरे और तुम्हारे रिश्ते के लिए जरूरी है वो काम करो। रिश्ते के ऊपर फोकस करने के लिए वो कह रहे हैं। दुनिया को छोड़ो। तो वर्क यहाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काम यहाँ बहुत भूमिका निभाता है। बहुत जो ये काम कर रहे हैं और आपको जो भी करना है उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको समझाने का मन नहीं करता किसी को। बहुत लंबी लंबी बातें नहीं बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ बता के नहीं करना चाह रहे हैं। इनको अकेलापन की, अकेले सब कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कहते हैं मेरे ऊपर बहुत भार हो जाता है, और इनको अच्छा लगता है वो काम। कहते हैं ये अपने आप से भी कि इनको बहुत अच्छा लगता है वो कुछ नया। आप लोग कुछ भी एक साथ काम भी करते हो अगर, तो इनको अच्छा लगता है बहुत वो काम, बट हम अकेले नहीं चाहते हैं। और वो जो साथ ये चाह रहे थे बहुत समय से, वो साथ चाह रहे थे किसी ऐसे इंसान का जो इनको जानता हो, जो इनको समझता हो। इसलिए वो आपको अब बताते हैं कि काम वो नहीं होता जहाँ पर इंसान बहुत एक्सपर्ट है अपने काम में। काम वो भी होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति आपको जानता हो बहुत अच्छे तरीके से। इतने अच्छे तरीके से जानता हो कि उसको ये पता हो कि कुछ गलत हो जाने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति मेरा हाथ नहीं छोड़ सकता। कितना भी बुरा हो जाने के बाद भी उस इंसान को पता है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। तो वो अभी कुछ रिसेंटली ऐसा हो सकता है कि वो आपको बता दे, स्पष्ट रूप से आपको स्पष्टीकरण ही दे दे कि आखिर वो आपके साथ हैं या नहीं। बहुत अधिक संभावना है इस बात की है कि आपको ना एक बात समझ में आ जाएगा कि किसी चीज को मानना क्या होता है, उसको निभाना क्या होता है, भगवान जब साथ देते हैं तो वो क्या होता है, और किस तरीके से इन्होंने आपका साथ निभाया है हमेशा से, कैसे ये आपके साथ रहे, वो आपको बात समझ में आ जाए। एक बात और, इनसे ज्यादा हमको नहीं लगता कोई आपको प्रेम करता होगा। ये बात आपको माननी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो हम नहीं बोलते। हालांकि रीडिंग बहुत स्पेसिफिक है, हम सबकी बात नहीं कर रहे। इनको कहना है कि अगर हम मेरा बस चले तो हम अपने मुंह से खुद व्याख्या कर दें सबको कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपके अंदर अच्छे गुण कितने हैं, बुरे गुण कितने हैं, आपको क्या क्या कहना है। हम तो वो सबकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि आप समझ जाएंगे उनके मन की सारी बातों को। आप समझ जाएंगे कि वो कितने प्राउड फील करते हैं, कितना उनको अभिमान है आप पर। आप समझ जाएंगे कि उनके मन की जो गहरी वो बातें हैं जो कोई नहीं जानता, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता।
कोई नहीं समझ पाता है, वो सब आप समझते हैं, जिसका कोई व्यक्त नहीं कर सकते जिस चीज़ को। और वो अब कहते हैं कि अब हम जाकर अपने आप को खुद स्वीकार कर पाएंगे कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, मेरा नेचर कैसा है। क्योंकि हम वो इंसान नहीं है जिसको कोई भी ऐसे ही देख ले समझ जाए। हम वही हैं जिसको समझने और जानने के लिए हमको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो हमको जानता हो बहुत पहले से। जिसने जीवन को देखा हो मेरे साथ, कष्ट को, दुख को, परेशानियों को। चाहे हम सब कुछ छीन लें किसी इंसान से, पर वो जहाँ पर रह चुका है, जैसे उसके संस्कार है, वो संस्कार हमेशा रह जाते हैं उसके साथ। तो जिसने हमको हर रूप में देखा है, कष्ट में भी देखा हो, युद्ध में भी देखा हो, हारा हुआ एक इंसान भी देखा हो, हर तरीके से जिस इंसान ने मुझे देखा हुआ है, हम उसको मान सकते हैं कि हाँ, उसके पास मैच्योरिटी है, उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्योंकि वो जीवन को देख चुका है। वो इंसान, मनुष्य को जितना कष्ट होता है उससे से वो ज़्यादा आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, सीखता है, कुछ बनता है। उनको बताना है कि छोटे बच्चों की तरह हम देखना चाहते हैं आपको, बड़े बच्चों की तरह नहीं, छोटे बच्चों की तरह। जैसे कोई मीठी मीठी बातें करता है, अपने भोलेपन से जीता है, अपने उत्साह से जीता है, एक इनोसेंस है आपके अंदर, इनके अंदर भी है। इनके अंदर वही भोलापन है, या इनके अंदर वही सौम्यता है, जहाँ पर आप बस जानते हैं किसी को, जैसे हम चंद्रमा को जानते हैं कि बस आप जानते हैं कि बस, तो बात यही खत्म हो जाती है कि बस, वैसे आप बस जानते हैं, व्याख्या नहीं मेरे पास है कोई, बस आप जानते हैं कि इनके मन में क्या है। तो जो लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आप बस जानते हैं उनके बारे में, कोई व्याख्या मेरे पास नहीं है। आप बस जानते हैं कि आपका और इनका बॉन्डिंग टूटने वाला नहीं है। आप बस जानते हैं कि इस समय आपका बोलना ज़रूरी है, चुप रहना नहीं। आपका बोलना ज़रूरी है कि आपके मन पर जो ये जो रेखाएं आती हैं, आपके मन पर ये जो एक एक रूखापन है, या स्वयं के प्रति वो भावना नहीं है कि हमको ये भी करना है, वो भी करना है, एक उदासी है, चिंता है, उस चिंता का सबसे बड़ा कारण आप खुद भी होंगे, और उस चिंता का कारण है इनका आपसे लगाव। और ये एक तरह से एक छोटे बच्चे की तरह हो जाता है। तो वो आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप अपने आप को मत मारिए, अपने मन को मत मारिए, अपने भगवान को मत कुछ कहिए। भगवान से कहिए वो जो आपको वास्तव में कहना है। और अगर इस कनेक्शन को कोई चीज़ मतलब आपके मन को कोई चीज़ ठीक कर सकती है, इनके मन को कुछ ठीक कर सकता है, वो है आपकी समझदारी। समझदारी के साथ ये समझिए आखिर क्यों इनका मन इतना उदास है, क्या कारण है। ठीक है, तो ये आप समझने का प्रयास करें कि केवल कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, आपका स्वभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपका एक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे, आने वाले 1-2 दिनों में आपके लिए बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है आपकी, आपका नेचर कैसा है, कौन से युग से आप आते हैं, क्या है आपका स्वभाव। आप पाएंगे कि आपको और इनको कोई दूर नहीं कर सकता, कोई दूरी नहीं है आपके और इनमें, कोई भी मन की या कोई दूरी नहीं है, संस्कारों की कुछ दूरी नहीं। आपके मन का एक वहम है कि कुछ साबित करना पड़ेगा। दिमाग को थोड़ा शांत करके और दिमाग को थोड़ा कम चलाइए। भक्ति यहाँ पर इसलिए कही जा रही है क्योंकि
हाँ, प्रेम की प्रधानता यहाँ पर इसलिए है क्योंकि जो एक दिव्य प्रेम होता है, डिवाइन लव होता है, जहाँ पर ईश्वर का कोई व्यक्ति ईश्वर तुल्य हो जाए, आपके लिए गॉड लाइक हो जाए कोई। तो जितना आप नहीं सोचते उससे कई ज्यादा गहरी इनके पास यादें हैं या मेमोरीज हैं, जो बहुत जल्दी भगवान आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। भगवान जी स्वयं इसमें आपको बता देंगे कि आखिर वो किसके पक्ष में है, क्या होने वाला है, जो कि बहुत सारे लोग इस बात को जानना चाहते होंगे। इनको आपसे बताना है कि आपको पता है वास्तव में जिसको हम प्रेम कहते हैं वो होता क्या है। प्रेम वही भावना है जहाँ पर आप अपने आप को निछावर तक कर देंगे तब भी आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ बाकी रह गया है, अभी कुछ कम है, अभी कुछ होना बाकी है, अभी कुछ करना बाकी है। और ये वो प्रेम है जिसमें व्यक्ति का जीवन ही किसी एक व्यक्ति के लिए समर्पित होता है, उसी को प्रेम कहा जाता है। ये आपको एहसास दिलाना चाहते हैं, आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अपने आप को कर्म से मत लगाओ। ये दूसरे प्रकार की भक्ति है, दूसरे प्रकार की निष्ठा है, दूसरे प्रकार का प्रेम है। इसको किसी काम से मत जोड़ो, किसी कर्म से मत जोड़ो, किसी अध्याय से मत जोड़ो कि एक चैप्टर था या एक दो लाइन लिख दी है इस पर। नहीं, पूरा जीवन होगा आपका। और ये वो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि एक दो लाइन नहीं, पूरा लाइफ आपने डिवोट किया है, समर्पित किया हुआ है। तो बजाय ये सोचने के कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सोचने का प्रयास करिए कि ये एक ऐसा बंधन है जिससे आप छूट नहीं पाएंगे या भाग नहीं पाएंगे। तो इसको सुलझाने का प्रयास किया जाए, इसको उलझाने का प्रयास ना किया जाए। कोशिश करो अपने क्रोध को, अपने अहंकार को। एक ही भूल है आपके अंदर कि मन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मन को शांत करिए, मन को जीतिए अपने, या मन को ये बताइए कि ये जो तुम सोच रहे हो अभी कुछ भी एक भंवर जाल है, इससे निकल करके देखो। आप या तो भगवान की भक्ति करिए, आप अपने पार्टनर की, अगर उनके प्रति भी भक्ति का भाव है तो तुरंत आपको समझ आएगा कि ये कनेक्शन या जो रिलेशनशिप है ये केवल एक रिलेशन नहीं है, ये ऑलरेडी एक ऐसा संबंध है जहाँ पर कमिटमेंट आपकी तरफ से भी है और वहां से भी है। करना आपको क्या है, मन को समझाना है, अपने मन को भागने नहीं देना है, आपको अपने मन को मनमानी नहीं करने देना है। और हाँ, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपसे ऐसा ही वाला प्रेम करते हैं जिसकी कोई व्याख्या नहीं है, जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं। अब इतना ही ले लो, पेरेंट बना दीजिए अपने पार्टनर को ही। जैसे हमारे यहाँ जो संस्कारी लोग प्रेम करते हैं, एक दूसरे से बढ़िया से व्यवहार करते हैं, वैसा ही वाला ये भी है। तो एक घर परिवार वाला आपको फीलिंग आ सकता है यहाँ पर। दूसरा याद रखिए, जब ईश्वर को याद करके कोई भी संबंध को उनके चरणों में समर्पित किया जाता है तो भगवान उसके साथ हमेशा न्याय करते हैं। या किसी के प्रति आपका ईश्वर तुल्य भाव आ जाए तो भगवान हमेशा उसके प्रति न्याय करते हैं। भगवान कभी अन्याय नहीं होने देते ऐसे लोगों के साथ जो अच्छा करते हैं या जिनका हृदय कोमल होता है, निर्मल होता है। ईश्वर ऐसे हृदय को तोड़ सकते हैं, ये बात हम कह सकते हैं, लेकिन उसको कभी गलत हाथों में या गलत तरीके से उसका उस व्यक्ति का दुरुपयोग नहीं होने देते, तब तक जब तक कि
या तो जो सीखना है वो तो सिखा ही देते हैं, लेकिन भगवान पर इतना भरोसा होना चाहिए कि वो आपके साथ छल नहीं होने देंगे। उतना ही तक कहानी बढ़ेगी जितना बढ़ना जरूरी है। असंभव है छल होना आपके साथ। हो भी जा रहा है तो वो भगवान द्वारा किया हुआ छल है आपके लिए, जरूरी हो सकता है। ऐसा कहने का अर्थ है कि यही अर्थ लेकर चलना चाहिए कि हाँ, आपके कारण, या अगर आप कहते हैं या आप है वहाँ और फिर भी मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो ठीक है, हो सकता है तो क्या दिक्कत है। आप पाएंगे कि वो होना बहुत जरूरी था, आप पाएंगे कि वो छल बहुत जरूरी था। और यहाँ पर आपको एक चीज पाने है कि आप और ये एक ही धागे से बंधे हुए हैं। आप और ये कोई अलग अलग लोग नहीं है, दोनों एक ही जैसे स्वभाव के लोग हैं। आपका थोड़ा अलग है, इनका थोड़ा सा अलग है, और बहुत जल्दी भगवान जी इस रंग के बारे में भी आपको बताएंगे। जैसे आपने इनको संभाला है उसके अतिरिक्त ये और कुछ भी नहीं चाहते। तो जैसे आपने इनको संभाला है, आपने इनको कैसे संभाला होगा। ये कोई बहुत ही पुराना पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पिछले जन्मों का हो सकता है। वैसे आप इनको संभाल सकते हैं अपने वास्तविक स्वभाव में। एक बात और समझ जाइए, आपके लिए समय ना भगवान की भक्ति इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके मन पर एक छाया पड़ी हुई है कि आप इनके योग्य हैं, अयोग्य हैं, क्या हो रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है। ये डाउट से निकलने का एक ही उपाय है कि अपने जीवन में भगवान की भक्ति का प्रवेश होना चाहिए। सनलाइट में आपको बैठना चाहिए, पंच तत्वों से आपका कनेक्शन बनना चाहिए। अपने मन को मुक्त करिए हर तरह के प्रश्न उत्तर से, सवाल जवाब में फंसने से बचिए, और हर उस चीज को त्यागिए जो आपको सवालों के घेरे में डाल दे, क्योंकि वो प्रश्न उत्तर आपका नहीं है क्षेत्र। प्रश्न और उत्तर का क्षेत्र आपका नहीं है। इतना ही है कि कोई चीज को जान लीजिए, उसके पीछे जाइए और उसका समाधान ढूंढ लीजिए, लेकिन प्रश्न उत्तर आप नहीं पूछते होंगे इनसे बहुत ज्यादा। प्रश्नों से आपका प्रेम नहीं है, या आंसर लेने से प्रेम नहीं है। आपका बस प्रेम है, जिसको हम संबंध कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं, वो होगा। प्रश्न उत्तर नहीं है आप बहुत ज्यादा। तो एक आपके जीवन का हिस्सा है जहां पर आप तो हैं, पर भगवान ये भी कहेंगे कि वो रास्ता एक अलग तरह का रास्ता हो गया। यानी हो सकता है जवाब आपको दोनों तरीके से पता हो, लेकिन फिर भी भगवान जी कहते हैं कि उसका एक अलग तरीका है, और वो ये है कि आपने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर पाया। तो उसका आपने उत्तर तो पा लिया, लेकिन फिर भी उसका अगर आपको ऐसा जवाब चाहिए जो हमेशा के लिए रह जाता हो, हाँ, जो हमेशा के लिए रह जाता हो, तो आप मान कर चलिएगा कि ये उत्तर आपको पहले से पता होगा। ये वो आपको बता रहे हैं कि जो जवाब आपको आज मिले हैं या कुछ समय पहले मिला होगा, उसका जवाब आपको पहले से ही पता होगा। तो जो चीज पहले से पता है उसका रिवीजन किया जाता है, उसके पीछे पागल होकर भागा नहीं जाता। तो सिलेबस आपका पहले से ही कंप्लीट हो सकता है, और आपको बताते हैं वो कि जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है ना, उसको रिवीजन ही नहीं, उसको चला कर रखना पड़ता है उस चक्र को जिसमें भगवान का भी मन उदास हो, अगर या आपके पार्टनर का भी मन उदास हो, दोनों को लेकर चलते हैं। हम क्यों ईश्वर को बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी इंसान को भगवान एक घेरे में डालते हैं,
और बताते हैं कि हम तो है ही, हम तो हमेशा रहेंगे। पर जो आज तक तुम्हारे आसपास चलकर घूम कर तुमको समझाते रहे हैं, वो कौन है? तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि इस बात को अब आप समझिए कि जिसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसको एक सिलेबस में और जाना होता है, जहाँ पर खुद भी ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे बोलना चाह रहे हैं, हर बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ काम हो, लाइफ हो, हर चीज़ को बांटना चाहते हैं। तो एक पुराना कोई ओल्ड सोल जिसको हम कहते हैं। इनको कहना है कि भगवान की भक्ति उसी के साथ संभव है, या वही इंसान कर सकता है, वही निभा सकता है जिसको ये पता हो कि भगवान हल्ला गुल्ला में, शोर शराबा में नहीं मिलते, भगवान दिखावे से नहीं मिलते, भगवान किसी को खुश कर लेने से नहीं मिलते, भगवान किसी इंसान को नीचे झुका देने से नहीं मिलते, मारपीट से नहीं मिलते। भगवान को छीना नहीं जाता है, मूर्ति किसी की छीन नहीं ली जाती है, भगवान बस मिल जाते हैं। कभी कभी लास्ट में खड़े होने वाले लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है कि हमको लास्ट में क्यों खड़ा होना है और आगे क्यों नहीं खड़े होना। तो लास्ट वालों को जल्दी मिल जाते होंगे। जाते होंगे से मेरा मतलब है कि आगे जाने की ख्वाहिश नहीं है हमारी, नहीं जाना है बहुत आगे, ठीक है। ये ठीक है वाले लोग ज़्यादा अच्छे लगते होंगे उनको। यही वो आपको समझा रहे हैं कि भगवान की बातें भी उन्हीं से की जाती हैं जिनको पता है कि भगवान जी को भी ये सब अच्छा नहीं लगता, तो उन्हें क्या अच्छा लगेगा। कोई भी रिश्ते की बात, कोई भी सिचुएशन की बात उसी से की जा सकती है जिसको अच्छे से पता हो कि भाई रिश्तों को निभाया जाता है, बनाने में बहुत समय लगता है, तोड़ने में बहुत कम, इसलिए तोड़ने वाला काम करना ही नहीं है। और जब देख ले एक बार तो फिर इंसान कोशिश करे कि बातों को सही करे, वरना फिर देखते हैं क्या होता है। ये आपको कह रहे हैं आंसू सबके दिखाई देते हैं, सबको। सबको सबके आंसू दिखाई देते हैं और सबको समझ में आता है कि कौन किसके लिए रोता है, कौन किसके लिए नहीं रोता है, कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है। सबको सब कुछ दिखाया जाता है, सबको सब कुछ समझाया जाता है। हर इंसान को पता होता है कि आंसुओं का मोल क्या होता है। इसलिए वो आपको बता रहे हैं कि अश्रु उन्हीं के